तो आज मैं पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ। ये पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन मूवी का 5 फिल्म अब तक आ चुकी है और मैं इस दूसरी फिल्म का रिव्यू करने वाला हूँ। इस मूवी का पूरा नाम है पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन डेड मैन चेस्ट, समुद्र के लुटेरे मरे हुए आदमी का खजाना, ऐसा मेरे उसका अर्थ है। तो मैंने इसका पहला पार्ट बनाया है इस मूवी का और ये दूसरा पार्ट है। तो पहले पार्ट में बारबोसा मर चुका है और जैक स्पैरो को लॉरेंटो ने उसको कैद किया था जैक स्पैरो को, फिर भी वो मूवी के एंड में उनको जाने देता है जैक स्पैरो को। तो उसका जुर्माना ईस्ट इंडिया कंपनी ने लॉर्ड कटलेट बेकेट को भेजा है उनके पास कि उनको गिरफ्तार करने, क्योंकि जैक स्पैरो को उन्होंने छोड़ दिया है। वो एक बड़ा लुटेरा था और उनको छोड़ दिया, ऐसे ही छोड़ दिया। तो लॉरेंटन को, विल टर्नर को और एलिजाबेथसन को पकड़ लिया है, उनको फांसी देने वाली है। जो लॉरेंटन है कटलेट बेकेट कहता है कि मुझे जैक स्पैरो का वो कंपास चाहिए, वो मुझे ला कर दो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। फिर कटलेट बेकेट जाता है, फिर विल टर्नर को बुलाता है और उसे भी यही सौदा देकर उसे जैक स्पैरो के पास भेज देते हैं। जैक स्पैरो वहाँ पर अपने नाव में चला रहा है, कहीं फिर जा रहा है टूट का टॉप और पता नहीं, पर वहाँ पर बूस्टअप बिल आता है। पहली मूवी में जो बूस्टअप बिल है वह वहाँ पर आता है। बूस्टअप बिल वहाँ पर उसको कहता है कि जब मैंने बारबोसा से बगावत की तभी उसने मुझे पानी में फेंक दिया, तोप से बांध कर, तभी मैं हिल नहीं सकता, ना कुछ कर सकता, ऐसे करता था। इसलिए उसके पास दोनों रास्ते थे, वो श्राप लगाकर वो जिंदा रहे या मर जाए। तो उसने श्राप लगाने की समझदारी की। तो बूस्टरअप कहता है कि डेवी जोन्स अब वो आ चुका है, तुम्हारा कर्ज, तुम्हारा जो भी कर्ज हो उसके पास जो भी उधर है कर्ज है उस डेवी जोन्स का जो भी कर्ज है वो उसको तुमको चुकाना होगा। तो अगर तुम नहीं चुकाओगे तो उसके पास एक बड़ा राक्षस है क्रैकन, वो तुम्हारे पीछे छोड़ देगा और उसका कर्ज है जो 100 साल तक उसके फ्लाइंग डचमैन जहाज पर नौकरी करनी है, मतलब गुलामी करनी है उस पर। तो उससे बहुत डर जाता है और वो भाग जाता है। तो विल टर्नर आकर उसको ढूंढ लेता है और वो कहता है कि मुझे तुम्हारा कंपास चाहिए। जैक स्पैरो कहता है मैं कंपास दूंगा, पर मुझे ये चाबी लाकर ढूंढ कर ला कर दो। और जो चाबी होती है वो डेवी जोन्स की होती है और डेवी जोन्स की वो जो चाबी होती है डेवी जोन्स के पास होती है फ्लाइंग डच जहाज पे। उसका संदूक के अंदर एक दिल होता है, वो खुलती है और दिल होता है डेवी जोन्स का कि एक जो फ्लाइंग डच जहाज पे है एक श्राप होता है कि जो भी उसका जहाज का कप्तान बनेगा वो 10 साल तक कभी जमीन पर पैर नहीं रख सकता और उसका जो शरीर है बहुत ही गंदा दिखेगा। आप मूवी में देखो बहुत ही गंदा दिखाया है। तो ऐसा श्राप है और उसका दिल जो निकाल कर एक संदूक में रख दिया जाता है और उसके जो भी प्रेमिका है उसके पास रख दिया जाता है, ऐसा उसका नियम है। और 10 साल में उसकी प्रेमिका के पास जा सकता है और जमीन पर पैर रख सकता है। तो जैक स्पैरो को वो चाहिए, क्योंकि अगर मैंने उसका दिल चुराया तो मैं उसके डेवी जोन्स मेरे पीछे क्रैकन नहीं भेजेगा। तो विल टर्नर को उसके पास भेजता है कि वो उसके पास भेजने वक्त डेवी जोन्स को ये संदेश भेज देना, ऐसे कहता है जैक स्पैरो के विल टर्नर को, मैं जैक स्पैरो का कर्ज उतारने आया, वैसे ऐसा बोल देना। तो जब डेवी जोन्स उसको वहाँ पर रख देता है और जैक स्पैरो के पास जाता है और जैक स्पैरो को कहता है कि तुम्हारी कीमत 100 आदमी के बराबर है, मुझे 100 आदमी चाहिए। तो विल टर्नर
जब डिविजन्स कहता है विल टर्नर मेरे ही जैस्पर रहेगा। फिर जैस्परो टोटो का टॉप पर जाता है आदमी को ढूंढने। वहाँ पर नॉरिंगटन और एलिजाबेथ उनको मिलती है और वो दोनों वहाँ पर जो भी उनको साथी मिल गए डिविजन्स को देने के लिए वो लेकर जाते हैं। और वो वहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि डिवीजन जैस्पर के पास वो जो कंपास होता है उससे वो दिल तक पहुँच सकता है, पर वो कंपास ऐसा कर ही नहीं पा रहा क्योंकि जैस्पर के दिमाग में मतलब वो हमारे दिल में जो भी चीज़ आती है उसकी तरफ वो कंपास लेकर जाता है और ऐसा उसके दिमाग में उसके मन में जैस्पर के मन में हो नहीं रहा। तो वो काम एलिजाबेथ स्वान को देता है कि अगर तुमको विल टर्नर को ढूंढना है तो तुम्हें पहले संदूक ढूंढना होगा। तो वैसे करते उस संदूक के पास जाते हैं जहाँ पर जिसके अंदर उनका दिल है और वहाँ पर विल टर्नर उसकी जो संदूक की चाबी है जहाँ पर दिल रखा है उसकी चाबी दो डिविजन्स के पास है, वहाँ से चुरा कर लाता है और वहाँ पर पहुँच जाता है। और उसके पीछे तो वहाँ पर डिविजन्स के जो साथीदार होते हैं वो उनको उस टापू पर भेजता है कि मेरी चाबी गुम चुके हैं, संदूक अभी खतरे में है। तो वहाँ पर जाकर जैस्पर, लॉरेंटन, विल टर्नर और डिविजन्स के साथ उनकी लड़ाई होती है। बहुत ही अच्छी लड़ाई दिखाई है इस मूवी में, बहुत ही तलवारबाजी उनमें, जो बहुत ही अलग तरीके फाइटिंग एक्शन सीन है इस मूवी में। बाद में जैस्पर को वो दिल मिल जाता है और वो एक जगह पे रखता है उसके जो बर्तन होता है, मिट्टी का बर्तन वहाँ पर रखता है। और तभी मॉर्गन आकर उसको वो दिल चुरा कर ले जाता है। और वो दिल लॉरेंटन ईस्ट इंडिया कंपनी को लॉर्ड कटलेट बेकेट को जाकर देता है कि मुझे ये सौदा करके कि मुझे पूरे का पूरा जो भी मेरा पौधा है मुझे वो पूरा का पूरा मिले, मतलब वापस मिले। तो इससे तो क्रैकन आता है। फिर जैस्पर को लगता है कि उसके पास वो दिल है, उसको लगता है बर्तन में है और वो चलने लगता है, मतलब ऐसा जहाज में जाने लगते हैं। तभी क्रैकन आता है, एक राक्षस आता है बड़ा, उसके हाथ होते हैं, 8 हाथ होते हैं और हमला कर देता है। पहले हमले में वो बच जाते हैं और वहाँ से सभी के सभी निकल लेते हैं। पर एलिजाबेथ स्वान उसको वहाँ पर हथकड़े लगा देती है इस जहाज पर, ब्लैक पर्ल पर। तो वो फंस जाता है वहाँ पर जैस्पर अकेला ही, और क्रैकन आकर उस पूरी की पूरी जहाज को निकल जाता है। मूवी यहाँ तक की एंड होती है। और मूवी में एंड में जो कैलिप्सो मतलब डियाडेल्मा जैस्पर के एक दोस्त थे, वो बारबोसा को वापस जिंदा कर लाते हैं। और वो जैस्पर को जो विल टर्नर है और जैस्पर को बाकी साथी बारबोसा मिलकर जैस्पर को वापस लाने की कोशिश करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।